राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। आप सभी का बहुत 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 आभार। आप लोग बहुत पॉजिटिव हैं और आप लोग इतना मोटिवेट करते हैं, उसकी वजह से हम इतने सारे वीडियो अपलोड कर पाए हैं और आगे नए वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो डियर, आप सभी का बहुत 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 आभार। आप लोग ऐसे ही पॉजिटिव रहना और आपके प्रेम और आशीर्वाद की वजह से ही हम बहुत पॉजिटिव होते हैं और वीडियो अपलोड करते हैं। तो डियर, आप सभी को थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, यूट्यूब माई फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत आभार। डियर, आप लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा। आज हम रीडिंग करने वाले हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज हम रीडिंग करने वाले हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, जिनके बारे में आप बहुत सोचते हैं, वो आपके दिल दिमाग में बने ही रहते हैं। उनका नाम लेकर के एक ऑप्शन चूज़ करिए, देखिए वो आपके बारे में क्या सोच रहे, उनके मन में अभी क्या चल रहा है। आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। आई होप आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। पहले हम बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। ये आपका भी हो सकता है और जिनके लिए आप देख रही हैं उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, जून, अक्टूबर, नवंबर, मार्च। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 2 तारीख, 6 तारीख, 12 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख, 27 तारीख, 17 तारीख, 25 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है JEWSCUTRXA। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वाटर साइन, अर्थ साइन। बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वाटर साइन और अर्थ साइन। फायर साइन भी है लेकिन थोड़ा कम। जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है। तो डियर, इनके मन में अभी बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। इनके मन में अभी बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। करियर से रिलेटेड भी चल रहा है, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है उससे रिलेटेड भी चल रहा है। हो सकता है कि फैमिली में कुछ अच्छा ना चल रहा हो। तो डियर, इनके मन में अभी बहुत सारे सवाल चल रहे हैं और इन्हें किसी पे अभी भरोसा नहीं हो रहा है। इन्हें ऐसा लगता है कि हर एक रिश्ता अब मुझे धोखा देगा। ये किसी पे भी भरोसा नहीं कर पा रहे। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इनके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है कि आपके साथ भी कुछ ऐसी बात हुई हो, इन्हें कोई पसंद ना हो, उससे आप बात करते हो, या फिर ये आपको किसी काम के लिए, किसी बात के लिए बहुत रोकते हो, आप वही करते हो। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप भी इन्हें धोखा देंगे। आपके दिल में इनके लिए कुछ खास है नहीं, ये बात इन्हें लगती है। तो डियर, इन्हें डाउट है हर एक रिश्ते पे कि कोई भी रिश्ता इनके लिए खास नहीं है। सबका कोई ना कोई मतलब जुड़ा हुआ है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं और ये आपसे बोलते होंगे
कि एक ना एक दिन तुम मुझे धोखा ज़रूर दोगे, मेरा दिल कहता है। आप इनसे उतना प्रेम नहीं करते जितना ये आपसे करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आप इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप हो सकता है इनसे बहुत सारी बातें कहते हो, लेकिन उस पे इनको यकीन नहीं होता, ट्रस्ट नहीं होता। इन्हें ऐसा लगता है कि कोई कुछ भी बोले, लेकिन इनका दिल जिस बात को मानता है ये उसी बात को सच समझते हैं, वरना ये किसी की बात को ऐसे ही नहीं मान लेते हैं। ये ईश्वर से बहुत प्रार्थना कर रहे हैं कि अब तो मेरे साथ न्याय करो, अब तो मेरे साथ न्याय करो कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतनी सारी चीज़ें, सब कुछ मेरी ज़िंदगी में ही क्यों। बचपन से लेके अभी तक सारी प्रॉब्लम्स का सामना करते आए हैं, लेकिन बेहतर की बजाय बदतर से बदतर होता जा रहा है सब कुछ इनकी लाइफ में। तो डियर, ये ईश्वर से न्याय मांग रहे हैं कि आप भी अगर इन्हें धोखा देंगे तो ये कहाँ जाएंगे। हो सकता है कि अभी कोई बात हो गई हो आप दोनों के बीच, आपको लगता हो कि ये आप पे बहुत शक करते हैं और इतने शक वाले रिश्ते में आप नहीं रह सकते। तो हो सकता है कि लड़ाई झगड़े हो गए हों, आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया हो, लेकिन डियर ऐसा नहीं है कि आप इनसे प्रेम नहीं करते हैं। आपको ज़्यादा रोक टोक पसंद नहीं है, ज़्यादा मतलब बोलना पसंद नहीं है कि हर बात पे कुछ ना कुछ कहना, सुना देना, ये चीज़ें आपको पसंद नहीं है। आपको लगता है कि ये प्रेम करते हैं, ठीक है, लेकिन प्रेम के पिंजड़े में आपको बंद करने की कोशिश ना करें कि ज़्यादा पॉजेसिव हो जाएं, ज़्यादा फिक्र हो जाए तो आपको रोक टोक करें। आपको लगता है कि इतनी रोक टोक और प्रेम के पिंजड़े में भी आप रह नहीं सकते। ये जितना आपके ऊपर रोक टोक करेंगे, जितना आपको कैद करने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप इनसे ऊब करके दूर हो जाएंगे। आपकी ऐसी एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि आप इन्हें छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आप इनकी ऐसी आदतों की वजह से इन्हें छोड़ देंगे। आप इनसे प्रेम करते हैं, लेकिन बंद कर नहीं रह सकते आप। बात बात पे किसी की परमिशन नहीं ले सकते आप। आपको लगता है कि भरोसा करो मुझ पे, हम एक से बात करें या किसी से भी बात करें, लेकिन तुम जो हो वो तुम ही हो। सिर्फ बात कर रहे हैं आप। हो सकता है कि आपका ऐसा काम हो जिसकी वजह से आपको लोगों से बात करनी पड़ती हो और इन्हें लगता है कि आप ज़्यादा बात कर रहे हैं, आपके रिश्ते गहरे हो रहे हैं, आप उनके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये हो सकता है कि गुस्से में कभी कभी कुछ ज़्यादा भी बोल देते हो जो आपको पसंद ना आता हो। तो डियर, आपको इनकी ये सब बातें पसंद नहीं आती और इनको ऐसा लगता है कि आप इन्हें धोखा दे रहे हैं। आप इन्हें धोखा दे रहे हैं। इन्हें हमेशा एक बात लगती है कि शायद ये आपके काबिल नहीं है। हो सकता है कि आप इनसे ज़्यादा खूबसूरत हो, ज़्यादा स्टेबल हो, तो इन्हें एक डर है आपको खोने का। इनके मन में जो आपके लिए चलता है, तो आपको खोने का एक डर हमेशा चलता है। ये सोचते हैं कि ये आपको खो देंगे। इस वजह से ये आप बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं। आपका किसी से भी बात करना इन्हें पसंद नहीं आता है। किसी से भी बात करें आप ज़्यादा बात करते हैं, इन्हें पसंद नहीं आता। तो डियर, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं आपके रिश्ते में, रोक टोक करना, लड़ाई झगड़े होना, ये सिर्फ इस वजह से होती हैं क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते। ये आपको खोने से डरते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि आप किसी से ज़्यादा बात कर रहे हैं तो आप उसके हो जाएंगे, वो आपको छीन लेंगे। इसलिए डियर, ये आपको पहले से ही रोक टोक करने लगते हैं ताकि आप ज़्यादा किसी से बातचीत करें नहीं और इन्हें इस बात का जो डर है ना वो सच ना हो। तो इनके मन में आपको लेकर एक डर है। शायद इस वजह से ये आपको कभी भी छूट नहीं दे सकते, कभी भी आपको आपके हिसाब से जीने के लिए मौका नहीं दे सकते। और अगर ये आपको ज़्यादा कैद करके रखने की कोशिश करेंगे तो आप लड़ाई झगड़े करके इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेंगे।
अभी ये बहुत बेबस सा महसूस कर रहे हैं, बहुत लाचार सा। इन्हें ऐसा लगता है कि हमने जिसके लिए जितना भी किया है, लेकिन बदले में दर्द ही मिला है। वो फैमिली भी हो सकती है, रिलेटिव भी हो सकते हैं। ये अभी बहुत मतलब सैड एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। उड़ान तो ये बहुत बहुत ऊंची उड़ना चाहते हैं, लेकिन अभी जैसे लग रहा है कि किसी पिंजड़े में कैद है ये। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ये कुछ अच्छा करने के बारे में सोचते हैं तो उसका नेगेटिव हो जाता है। तो डियर, सारे तरफ से इनको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही मिल रही है, तो इसलिए ये और ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हैं। और जितना लोगों से ये नेगेटिव चीज़ें मिल रही हैं, उसकी वजह से ये आप पे और ज़्यादा रोक टोक कर रहे हैं, आप पे और ज़्यादा डाउट कर रहे हैं, शक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपसे प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन इनके जो प्रेम करने का तरीका है कि अगर इन्हें कोई और धोखा देता है ना, तो उससे तो कुछ नहीं कहते, लेकिन आप पे शक करना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। इन्हें लगता है कि उसने मेरे साथ ऐसा तो किया, उसने ऐसा बोल दिया, उन लोगों ने वो कर दिया, तो आप भी ऐसा करोगे। तो पहले से ही आपको रोक टोक करने लगते हैं। तो इस वजह से आपको भी टेंशन हो जाती है कि ये ऐसे रिश्ते में आप रह नहीं पाएंगे। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनका साथ नहीं देंगे और आप इन्हें बीच मझधार में, बीच गंगा जी में आप डूबने के लिए छोड़ कर जाएंगे। आपको फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनकी आने वाली ज़िंदगी जो है वो कैसी होगी। आप इन्हें डूबता हुआ छोड़ के जाएंगे। इन्हें ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ खुद से मतलब होगा, आप सिर्फ खुद के बारे में सोचेंगे, आप इनके बारे में नहीं सोचेंगे। डियर, ये आपसे प्रेम तो करते हैं, लेकिन ट्रस्ट इशू बहुत स्ट्रांग है। ये अभी आप पे पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रहे। इन्हें ऐसा लगता है कि जो लोग कहते हैं कि प्यार साथ होना चाहिए और परिस्थिति कैसी भी हम जी लेंगे, तो इन्हें ऐसा लगता है कि वो सिर्फ कहने की बातें हैं, लेकिन कोई किसी के साथ जीता नहीं है। ये आपके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा किस्मत साथ नहीं देती। इस वजह से जो अच्छा करने के लिए सोचते हैं वो नेगेटिव हो जाता है। तो अभी इनका जो दिल है वो घायल है, टूटा हुआ है। इन्हें हर तरफ से चोट मिल रही है। ना ही इन्हें परिवार वाले समझ रहे हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि ना ही इनका प्यार समझ रहा है। करियर में बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इन्हें फल नहीं मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग इन्हें सफलता नहीं मिल रही है। तो ये करियर से भी कुछ खास खुश नहीं है, करियर से भी इनको कुछ खास फ़ायदा नहीं दिख रहा है। तो ये बहुत निराश है। अभी इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ नेगेटिव चल रहा है और लोग भी अच्छे इनके हिसाब से नहीं मिल रहे हैं, तो इस वजह से ये और ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। तो डियर, ये अभी बहुत टेंशन में है। रात रात भर ये रोते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरा जो फ्यूचर है वो अंधकार में है। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में अब कुछ अच्छा नहीं होगा। ये अपनी लाइफ में अभी कुछ अच्छा नहीं देख रहे और ये रोते रहते हैं। हो सकता है कि लड़ाई झगड़े हो गए हों आप दोनों के बीच, इनकी गलती हो, या तो इन्होंने पहले आपको ना समझा हो, या फिर गलत फहमी हो गई हो इस रिश्ते में, आपने भी इनसे बात करना बंद कर दिया हो, और या फिर ये खुद ही आपको छोड़ कर गए हों। ये बहुत ज़्यादा शक करते हो, बहुत कुछ बोलते हो, तो आपने इनसे बोला हो कि अगर इतना ही है तो फिर मुझे छोड़ दो, अगर हम गलत हैं तो छोड़ दो। तो हो सकता है उस समय ये आपको छोड़कर चले गए हों, लेकिन अभी ये बहुत रो रहे हैं। अभी ये बहुत रो रहे हैं और बहुत सैड एनर्जी में है। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें। बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड एक निकला हुआ है कि ये आपसे मिलना चाहते हैं। अगर आपका नो कांटेक्ट भी नहीं है, आपकी इनसे शादी हो चुकी है, आप इनसे अलग हैं, तो डियर ये आपसे एक बार मिलना चाहते हैं। हो सकता है कि आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, या फिर ये मैसेज किसी और के हाथ से भिजवा रहे हो कि ये आपसे मिलना चाहते हैं। इनकी रातों की जो नींद है ना, वो चोरी हो गई है, खो गई है। इन्हें चैन की नींद नहीं आ रही है। समझ लीजिए जिंदा लाश बन करके जी रहे हैं बस, और इनकी लाइफ में अभी कुछ बचा नहीं है। तो डियर, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अभी ये बहुत सैड एनर्जी में है।
ये आपको मिस बहुत करते हैं। इनके सपने भी आपको आते होंगे। ये आपकी पुरानी बातों को सोच कर के बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। और हो सकता है कि आप इस वक्त इनसे बात ना कर रहे हो, तो इन्हें लग रहा हो कि जब 2023 का 1 जनवरी को आप इनके साथ हो, तो इन्हें वो बातें भी याद आ रही हैं। इन्हें वो सारे बिताए हुए पल याद आ रहे हैं कि इस बार ये आपके साथ नहीं है, हर बार ये आपके साथ रहते थे। हो सकता है कि इनका बर्थडे हो या फिर आपका बर्थडे हो, कुछ ऐसा पल हो जो इन्होंने आपके साथ बिताए हों, तो ये आपको मिस कर रहे हैं। ये आपको मिस कर रहे हैं, ये आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। इनके मन में वो पुराने पल, वो पुरानी यादें बहुत चल रही हैं। ये बहुत कुछ सोच रहे हैं और इन्हें आपकी फ़िक्र भी होती है कि आप कैसे हैं, आप ठीक हैं? ये आपके बारे में सोचते हैं। हाँ, ये आपसे प्रेम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये आपसे प्रेम करते हैं और आज भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जितना प्रेम ये आपसे करते हैं, उतना प्रेम शायद ही किसी से कर पाएँगे। डियर, ये आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और ये आपसे मिलना चाहते हैं, पुरानी बातों को ख़त्म करना चाहते हैं, आपसे एक बार ज़रूर मिलना चाहते हैं। इनके मन में ये सवाल है कि इतनी बड़ी क्या बात थी जो इस तरह से आपने इन्हें ब्लॉक किया, इनसे दूर हो गए, इतनी सारी बातें हो गई। तो इन्हें ऐसा लगता है कि केवल गलती इनकी नहीं थी, गलती आपकी भी रही है। इनके मन में ये है। हो सकता है कि आप किसी और की बातों में आ गए हो, या फिर हो सकता है कि जाने अनजाने आपसे भी कोई गलती हुई हो, उस समय आपने उस गलती का रियलाइज़ ना किया हो, आपको लगा कि नहीं आप सही हैं। तो डियर, इनके मन में वो बात चलती है कि आप कभी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते और इन्हें इस बात की तकलीफ़ है। इन्हें ऐसा लगता है कि गलती दोनों तरफ से है, लेकिन सज़ा सिर्फ़ इन्हें मिली है। सज़ा सिर्फ इन्हें मिली है और ये सब कुछ अपना खो कर बैठे हैं, सब कुछ अपना खो कर बैठे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपसे ही प्रेम करते हैं और अभी भी करते हैं। ये आपसे नफ़रत नहीं कर पाएंगे, आप इन्हें मिलें या फिर ना मिलें। डियर, ये आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और आपकी फ़िक्र ये आज भी करते हैं। हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो, आप इनसे दूर हो गए हो, ये आपसे दूर हो गए हो। तो डियर, आप ये समझ लीजिए कि इनके दिल से अभी आप निकल नहीं पाए हैं। ये आपके बारे में आज भी सोचते हैं। और कुछ लोगों की ऐसी रीडिंग है कि आपके पार्टनर की कहीं शादी की बात चल रही है और ये है कि ये आपके ख्यालों में खोए हैं। ये आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ फ्यूचर जो है ना, वो सेट नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है कि फैमिली रूठ जाएगी, फिर फैमिली को मनाना पड़ेगा। हो सकता है जो इन्होंने नाम कमाया है वो बर्बाद हो जाएगा। तो ये आपके साथ फ्यूचर सिक्योर नहीं देखते हैं। जो चीज़ें इन्होंने बनाई हैं बहुत मेहनत से, वो सब बर्बाद होता हुआ नज़र आ रहा है। तो डियर, ये बहुत कन्फ्यूज़न में है कि आपके बारे में सोचूं या फिर अपने बारे में। इनकी शादी की बात चल रही है, वो बात इनके मन में है कि आपको बताएं या फिर रहने दें। डियर, ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं और अभी इनकी शादी की बात चल रही है, तो ये शादी के बारे में भी बहुत सोच रहे हैं कि क्या करूं, अपने बारे में सोचकर बढ़ जाऊं आगे या फिर आपके लिए कोई एक्शन लूं। अभी ये बहुत कन्फ्यूज़न में है, ऐसी एनर्जी है इनकी। हाँ, पर ये है कि ये अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। अगर आप कुछ करते हैं, जैसे मैनिफेस्ट करते हैं, वाइब्रेशन सेंड करते हैं, मतलब इन्हें हील करते हैं, तो ये आपके लिए एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अभी ये अपनी फैमिली के बारे में बहुत सोच रहे हैं और फैमिली के लिए ही सब कुछ करना चाहते हैं। तो डियर, आप अगर इनके साथ जीना चाहते हैं, तो आप इन्हें वाइब्रेशन सेंड करिए, इन्हें मैनिफेस्ट करिए, मेडिटेशन करिए। जो भी कर्मा होगा वो क्लीन हो जाएगा और इनका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे ये आपके लिए एक्शन ले सकेंगे। आप इन्हें लव वाइब्रेशन सेंड करिए। आप इन्हें लव वाइब्रेशन सेंड करिए। अगर आप लव वाइब्रेशन नहीं सेंड करना जानते हैं, तो
आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। हमने उस वीडियो की लिंक कमेंट बॉक्स में दे रखी है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं और इन्हें हील कर सकते हैं, ताकि ये आपके लिए एक्शन लें, इनका दिल आपके लिए धड़के, इनका जो हार्ट चक्रा ब्लॉक है ना वो एक्टिवेट हो सके, इनका जो भी ब्लॉकेज है वो ख़त्म हो सके, ठीक है। तो डियर, आप इन्हें लव वाइब्रेशन सेंड करिए, जिससे ये आपके लिए एक्शन ले और आपके पास लौट कर आए। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए और अपने लिए पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। पहले हम बता देते हैं आपको बर्थ मंथ। ये आपका भी हो सकता है और जिनके लिए आप देख रहे हैं उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है अप्रैल, अगस्त, अक्टूबर, फरवरी, दिसंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है एक्स, एच, आई, ई, बी, टी, वी, एन, ओ, के, डब्ल्यू। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर जिनके लिए आप देख रही हो उनकी भी हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 7 तारीख, 11 तारीख, 6 तारीख, 16 तारीख, 21 तारीख, 31 तारीख, 29 तारीख, 19 तारीख, 12 तारीख, 3 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एयर साइन, फायर साइन, वाटर साइन भी है, अर्थ साइन भी है। इसमें सारे ही साइन हैं, लेकिन अर्थ साइन थोड़ा सा कम है, अर्थ साइन ज़्यादा नहीं है। जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लोग इसमें प्रेम वालों के लिए ही रीडिंग देख रहे हों। हो सकता है कि ये आपसे अभी दूर हो गए हों, ये आपके दुश्मन बन बैठे हों, क्योंकि इसमें 2 कंडीशन है, इसलिए बोल रहे हैं। आपकी नज़र में तो ये हो सकता है कि आप इनसे बहुत प्रेम करते हो, लेकिन आपका दूसरा नज़रिया भी ये भी है कि ये आपसे प्रेम नहीं करते हैं। इन्होंने आपके लिए कुछ खास नहीं किया है जिससे आप इनसे प्रेम करें। इन्हें सोच करके आप खुश हों, सुकून महसूस करें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। इसमें 2 कंडीशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन है। एक कंडीशन वो है कि उसी इंसान से बहुत प्यार भी है और उसी इंसान से बहुत शिकायतें भी हैं। मतलब प्यार बहुत हो गया है, अब वो इंसान आपको चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, आपको नहीं समझ रहा, तो नफ़रत भी कहीं ना कहीं हो रही है। अब आप प्रेम के हाथों मजबूर हैं। इस वजह से इनकी बदतमीजियाँ, इनकी बातें बर्दाश्त कर रहे हैं, इनकी इतनी गलतियों को माफ़ कर रहे हैं, वरना इतनी गलतियों को आप कभी माफ़ नहीं करते, छोड़ देते, जाने देते, पूरी तरह से आज़ाद कर देते, जाओ अपनी ज़िंदगी जी लो। ये आपको पूरी तरह से छोड़ भी नहीं रहे हैं,
ये आपको अटेंशन अब नहीं दे रहे, लेकिन आपसे पूरी अटेंशन पाना चाहते हैं। ये आपकी ज़िंदगी से जा नहीं रहे हैं और ना ही पूरी तरह से आना चाहते हैं। ये आपकी लाइफ में इन आउट कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? ना ही ये आपको जीने दे रहे हैं और ना ही ये आपको इस रिश्ते से मूव ऑन करने दे रहे हैं। तो ये आपकी बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि कश्मकश वाली ज़िंदगी है। ना आप इनसे आज़ाद हो पा रहे हैं और ना आप इनके हो पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप टेंशन में भी रहते हैं। आपको इनसे तो प्रेम है, आपके प्रेम में कोई बदलाव नहीं आता। आप इन्हें माफ़ करके भी इनसे उतना ही प्रेम करते हैं। गुस्से में भी आप इनके लिए अच्छा ही बोलते हैं, अच्छा ही सोचते हैं कि काश ये सुधर जाए, काश ये आपको समझे, सब कुछ ठीक हो जाए आपके रिश्ते में। ऐसा नहीं है कि आप मतलब बहुत नेगेटिव हो जाते हो, नेगेटिव सोचते हो, इनसे इतनी नफ़रत करने लगते हो कि इन्हें कुछ भी बोल देते हो, इनके बारे में कुछ नेगेटिव सोचने लगते हो। अभी ऐसा आप नहीं कर रहे हैं और ना ही आपके दिल में ऐसी कोई बात आ रही है। बस आप इनके बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोगों की ऐसी कंडीशन है कि हो सकता है कि ये आपके हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, आपका बेबी भी हो, आपका बच्चा भी हो, तो आप बहुत ज़्यादा समाज की बातें भी सुन रहे हो, समाज की, घर वालों की बहुत बातें सुन रहे हो, गलत ना हो करके भी गलत बातें सुन रहे हो। कहते हैं ना, जिनके खुद शीशे के घर होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारा करते हैं। लेकिन अभी आपके साथ ऐसा ही हो रहा है कि जिनके खुद शीशे के घर हैं और वो आपके घर पे पत्थर मार रहे हैं, वो खुद गलत है। उनकी लाइफ में खुद ही सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और आप बहुत अच्छे से जानते हैं सबके बारे में। लेकिन इस वक्त आप किसी को जवाब नहीं दे रहे और वो लोग हैं कि मौका नहीं छोड़ रहे आपको सुनाने का, आपके लिए नेगेटिव बोलने का, आपको ट्रोल करने का मौका नहीं छोड़ रहे। तो डियर, आपको लगता है कि अगर ये सुधर कर आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी का जो सुकून खो गया है, जो इतनी सारी बातें आपको सुनने को मिल रही हैं, शायद वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अभी भी इस रिश्ते में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, इनके वापस लौट आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और आपको बताएं, इनकी जो एनर्जी है वो ऐसी है, अगर आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसमें भी दो कंडीशन ऐसी है कि आप ये मत समझ लेना कि हाँ ये आपके ही पार्टनर है, मतलब ये आपको बहुत प्यार करते हैं और कभी भी आपसे मतलब ज़्यादा नेगेटिव नहीं बोलते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, लड़ाई में भी एक लिमिट क्रॉस कर देते हैं, लड़ाई में भी लिमिट क्रॉस कर देते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो लड़ाई में भी लिमिट में रह के लड़ते हैं। कहते हैं ना, दुश्मनी जम कर करो, लेकिन इतनी गुंजाइश रहे कि कभी फिर हम दोस्त बन जाएं, कभी फिर हम एक हो जाएं तो शर्मिंदा ना होना पड़े। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लिमिट में ही रहकर लड़ाई करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लिमिट को क्रॉस कर देते हैं। तो डियर, पर आपके पार्टनर ने कभी आपसे ज़्यादा बदतमीजी से बात ना की हो, आपको बहुत कुछ ना बोला हो, बस वो आपसे दूर हो गए और आपको पता भी नहीं चला कि इतनी दूरियां कब हो गई। वो आपसे दूर हो गए हैं या फिर थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में आ गई है। हो सकता है कि कुछ लोगों का ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर की शादी हो गई है या फिर उनकी शादी हो गई थी, ये उसके बाद आपको मिले हैं। और हो सकता है कि आपकी भी शादी इनसे हो गई हो। तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सब चीज़ें मतलब क्यों हुई, ये आपसे दूर क्यों हुए हैं। ये आपसे बहुत प्रेम करते थे, ये आपको बहुत समझते थे, फिर इतनी आसानी से आपको क्यों छोड़ कर चले गए।
तो डियर अभी जो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि ये बहुत बंधा सा महसूस कर रहे हैं, ये बहुत बंधा सा महसूस कर रहे हैं। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें खुद नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। इसमें ब्लैक मैजिक का असर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है ना वो स्टक है, इनकी एनर्जी स्टक है। ये आपको याद करते हैं लेकिन आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। जैसे किसी ने इनको पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, आपकी तरफ आने से रोक रखा है। जब भी ये आपके लिए कुछ सोचते हैं, कुछ ख्याल आता है, तो बस जैसे कोई एनर्जी है इन्हें रोक लेती है। ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए एक्शन लेना नहीं चाहते, ये आपके लिए कुछ करना नहीं चाहते। और ये ब्लैक मैजिक हो सकता है इनकी अपनी फैमिली ने ही करवाया हो या फिर किसी थर्ड पार्टी ने करवाया हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है कि अगर आपके पार्टनर आपको समझते हैं, आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपको भरोसा नहीं हो रहा है कि वो आपको क्यों छोड़कर चले गए, वो आपसे अचानक से दूर क्यों हो गए, वो इस तरह से कभी नहीं कर सकते थे। तो डियर आप समझ लीजिए कि ये खुद ही ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं। ब्लैक मैजिक है जिसके वजह से ये आपको समझ नहीं रहे, ये आपको समझ नहीं रहे, लेकिन ये आपके प्रेम को महसूस करते हैं। और आपको एक बात बता दें हम कि इनकी एनर्जी अपने पावर में ज़रूर आएगी। इनकी जो अभी एनर्जी है, जो अभी मतलब कैद है, ब्लैक मैजिक के अंडर में है, तो उससे आज़ाद बहुत जल्द होगी। यहाँ पे इस पर इन्हें सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंजल्स आप दोनों को फिर से एक करेंगे, आपका रीयूनियन ज़रूर होगा। ये आपके बारे में सोचते हैं और बहुत इमोशनल होते हैं, लेकिन ये चाह करके भी कुछ कर नहीं पाते हैं और इन्हें ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। किसी बात को लेकर के इन्हें ब्लैकमेल भी किया जा रहा है, जिसके वजह से ये और ज़्यादा आपके बारे में कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। तो डियर आपके पार्टनर की जो कंडीशन है वो तो बहुत ज़्यादा सैड वाली है, तो आप इनको हील कर सकते हैं, इन्हें पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज सकते हैं। इनकी अगर आपके पास फ़ोटो है तो उससे भी आप इन्हें हीलिंग पावर दे सकते हैं, ताकि ये बहुत जल्दी हील हो सके और अपनी एनर्जी में आ सके और एक्शन ले सके। ठीक है, तो डियर आप इन्हें हील कर सकते हैं। आप मेडिटेशन करिए ताकि ये आपकी एनर्जी से हील हो सके। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो आपको समझते नहीं हैं, जो आपको समझते नहीं हैं, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। हो सकता है इनसे आपका भी नो कांटेक्ट हो, इन्होंने ही आपको ब्लॉक किया हो, इन्होंने ही आपसे बातचीत करनी बंद की हो। ये इस वजह से बातचीत बंद की गई है क्योंकि इनकी लाइफ में कोई और है जिससे इन्हें बात करनी है, और आपको लगता है कि ये आपके बिना बहुत सैड होंगे, इन्हें भी आपकी याद आती होगी। तो इसमें ऐसा कोई कार्ड नहीं है कि इन्हें आपकी याद आती होगी। ये आपके लाइफ में इन आउट करते हैं और ये आपसे बहुत लड़ते झगड़ते हैं। ये आपकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन आप हैं कि प्रेम के हाथों मजबूर हैं, आप प्रेम के हाथों बहुत मजबूर हैं और इस वजह से आप इन्हें छोड़ नहीं पा रहे हैं। आपको लगता है कि आपको इनसे प्रेम हो गया है, आपको इनकी बस आवाज़ ही सुकून पहुंचा देती है। ये लड़ भी रहे हों लेकिन आपके साथ कांटेक्ट में रहें, आपको अच्छा लगता है। आपको इनका लड़ना भी अच्छा लगता है, लेकिन इनका पूरी तरह से चले जाना अच्छा नहीं लगता है। तो डियर अभी ये बिज़ी हैं अपनी लाइफ में, अपनी मस्ती में बिज़ी हैं और इन्हें आपकी याद नहीं आ रही है, ये आपके बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे। और हाँ, आपके पास जब ये आएंगे लौट कर, तो ये एक नया बहाना तैयार करके लाएंगे, नई जिम्मेदारी, नया बहाना और बहुत सारा झूठ प्यार लेकर आएंगे। आपके सामने ऐसा दिखाएंगे कि आपसे बहुत प्यार है, आपके बिना रह नहीं सकते, लेकिन थोड़ी सी जिम्मेदारी थी जिसे निभाना बहुत ज़रूरी था। तो डियर ये बहुत सारे मतलब झूठ लेकर आएंगे और आपको बताएंगे। अभी ये बिज़ी है अपनी लाइफ में और ये अभी आप समझ लीजिए दिसंबर तक इनसे उम्मीद ही मत करिए कि ये आपके पास लौट कर आएंगे।
ये लौट कर नहीं आएंगे। ये दिसंबर तक आपके पास लौट कर नहीं आएंगे। ये अपना सेटलमेंट किसी और के साथ करने में लगे हुए हैं। इन्हें लग रहा है कि अगर ये पार्टनर सेट हो गया, ये सब कुछ अच्छा रहा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फिर ये आपके पास लौट कर नहीं आएंगे, फिर ये आपसे झगड़ा करेंगे। आपसे झगड़ा करेंगे, आप में कमियां निकालेंगे और आपसे इस रिश्ते को ख़त्म करने का बहाना ढूंढेंगे। अभी ये इस वजह से आपसे खुलकर नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि इन्हें कोई और ऑप्शन नहीं दिख रहा है। इन्हें लगता है कि ना होने से तो आप बेहतर हो, इस वजह से ये आपको कांटेक्ट में रख रही हैं। लेकिन इनकी किसी और पार्टनर से बात हो गई ना, तो फिर डियर ये आपसे झगड़ा करेंगे, फिर ये आप में कमियां निकालना शुरू कर देंगे। ठीक है, इनकी ऐसी एनर्जी है। और कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, या फिर अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हैं। और इनसे आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। इनसे बात करके आपको बहुत पॉजिटिव मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं आप। अगर आपका बर्थडे है, आपको 100 से भी ज़्यादा लोगों ने विश कर दिया, रात के 12 बजे से ही विश करना शुरू कर दिया, ठीक है। अगर इन्होंने आपको विश नहीं किया, तब तक वो सारी विशेस जो है ना वो ख़राब लगती है आपको, आपका दिल नहीं लगता कहीं। इनके बिना आपका दिल नहीं लगता है। आप इनसे बहुत प्रेम करते हैं। आपको एक मौका चाहिए होता है इन्हें फ़ोन करने का, और इनका फ़ोन आने का एक मौका चाहिए होता है। आप इन्हें मैसेज करके ना इंतज़ार करते हैं कि इन्होंने अभी आपका मैसेज सीन किया कि नहीं किया, इन्होंने आपको जवाब क्यों नहीं दिया, ये क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे। जैसे बहुत कुछ हो सकता है कि आप इन्हें काफ़ी टाइम से जानते हो, लेकिन फिर भी इंतज़ार आपको पहली बार वाला ही है। तो डियर, ये आपसे मिलना चाहते हैं। और कुछ लोग हैं जो अभी भी अपने प्रेम के बारे में एक दूसरे से बता नहीं रहे। बात करते हैं, फिक्र करते हैं, मिलते भी हैं, लेकिन अभी अपने प्यार का जिक्र नहीं किया है। तो डियर, ये आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं। ये आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं और आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। और इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपके साथ बहुत खुश रहेंगे। और इन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल में सभी को बता भी रखा है कि ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, और इन्हें भी ये फील होता है कि आप भी इनसे बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन अब ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आपसे प्रेम करते हैं, ये आपको पसंद करते हैं। ये जो आपसे बातें करते हैं, ये जो आपकी इतनी फ़िक्र करते हैं, तो वो यूं ही नहीं है। इन्हें समझने में टाइम लगा है, लेकिन हाँ, ये आपसे प्रेम करते हैं और ये बहुत सच्चे भी हैं। अब आप अगर सोचेंगे कि ये बहुत अच्छे हैं सबके लिए, तो ऐसा नहीं है। ये सभी के लिए अच्छे नहीं हैं। हो सकता है कि कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले जो इनके बारे में बहुत कुछ नेगेटिव बोले, बहुत कुछ बोले, वो मतलब कि ये सही नहीं है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। लेकिन ये आपके लिए बहुत सच्चे हैं, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, और ये आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं। ये आपके लिए वो सब कुछ करना चाहते हैं जिससे आपको खुशी मिले। आपका इनका फ्यूचर साथ में कैसा है, एंजल्स का मैसेज ले लेते हैं एक पार्ट 2 का। उनके पार्टनर के साथ फ्यूचर कैसा है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड आया है। द लवर्स का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। डियर, ये आपकी किस्मत में लिखे हैं। हो सकता है कि थोड़ा बहुत फैमिली से हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फैमिली की रोक टोक हो। तो डियर, हो सकता है कि फैमिली इशू हो आपके रिश्ते में, थोड़ी बहुत सा मतलब प्रॉब्लम्स हो सकती है कि आप दोनों की शादी में, आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स आएँ। लेकिन बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून और द लवर्स का कार्ड। हो सकता है कि आप ट्विन सोल रिश्ते में हो,
तो ट्विन सोल रिश्ते में इतनी आसानी से तो मतलब सब कुछ अच्छा नहीं होता है ना। तो कोई ना कोई थोड़ी बहुत रोक टोक करेगा, लेकिन उसकी वजह से आपको निराश नहीं होना है, हार नहीं माननी है। और इनसे आपका रिश्ता बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है डियर। इस बार आपके साथ है, आपके रिश्ते में सब कुछ बहुत अच्छा होगा और आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है। सेलिब्रेशन का भी कार्ड आया है डियर। आपकी तो शादी बहुत जल्दी होगी और पार्टी सार्टी भी होगी, बहुत कुछ अच्छा होगा। जितने आपके सपने हैं वो सारे पूरे होंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो डियर आपको निराश नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव ही सोचना है और ईश्वर पे भरोसा ज़रूर रखिएगा। अगर थोड़ी बहुत ऐसी बात होती है कि इनके साथ आपका फ्यूचर नहीं है, आप दोनों अलग हो जाएंगे, तो उसके वजह से आपको नेगेटिव नहीं सोचना है कि नहीं अब मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होगा, सब कुछ बिखर गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, ये सब नहीं सोचना है। और पॉजिटिव ही रहना है। मेडिटेशन आपको ज़रूर करना है, ठीक है। और आपको ईश्वर की फैसले पे शक नहीं करना है। वो हो सकता है कि पहले ऐसा दिखाएं कि सब कुछ आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से प्लानिंग कर रखी होगी कि कब क्या होना है। इनके साथ आपका रिश्ता बहुत स्ट्रांग है, आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। आप दोनों की बहुत लड़ाई झगड़े होते होंगे या होंगे, लेकिन फिर भी आप अलग नहीं हो सकते, आप दोनों एक ही होंगे। आप लोग एक महीने एक हफ्ते बात नहीं करते होंगे, पर फिर भी एक हो जाते होंगे। तो डियर आप दोनों का फ्यूचर बहुत अच्छा है, आप दोनों साथ रहेंगे और आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, इस बारे में बिल्कुल मत सोचना और अपना ख्याल ज़रूर रखना। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा।